प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाके बिहारी जी की जय। आज मैं आपको द्वितीय स्कंद के भाग 12 में द्वितीय स्कंद के आगे की कथा सुनाने वाला हूँ। भागवत जी का द्वितीय स्कंद अपने आप में बहुत ही रोचक है। इसमें योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और मैंने जो है पिछले भाग 11 में द्वितीय स्कंद के जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि सुखदेव जी से परीक्षित ने अपनी क्या क्या जिज्ञासाएं रखी थी और उन जिज्ञासाओं के बारे में बताया था। अब आगे जानिए, आगे की कथा जानते हैं। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर ग्रहण कैसे होता है। इसका समाधान करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निर्विकार आत्मा अहम और ममत्व के जाल में माया के गुणों से विमोहित होकर फंस जाती है। कुरनाशक काल और मोह मूलक माया से परे होते हुए भी अपने अनंत रूप में यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं इस आत्म तत्व ज्ञान और फिर बाद में नारद को यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ और फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भी यह ज्ञान दिया और उसे लोकहित में प्रकाशित करने का आदेश दिया। वह तत्व ज्ञान ही यह भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत जी की जय। प्रस्तुत आत्मज्ञान का एक व्यापक इतिहास है और वह किस प्रकार संचारित हुआ यह बताते हुए सुखदेव जी बोले, एक समय ब्रह्मा आदि देव के रूप में सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हुए तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित है। तब उन्हें 2 बार तप शब्द सुनाई दिया। यह किस उच्चार है, यह किसका उच्चार है, इसका वक्ता कौन है, यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर खोज करने लगी। बहुत खोज किया उन्होंने, लेकिन वो सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में लिया और इसे ईश्वर का आदेश समझा और आदेश मानकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य लोक के दर्शन भी कराए। उस दिव्य लोक में भगवान विष्णु ने अनुपम और अद्भुत सौंदर्यमय स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और यह कहा कि तप मेरा हृदय है और तप मैं तप की आत्मा हूँ। तप से ही मैं सृष्टि की सर्जना, पालन और फिर संहार करता हूँ। तप मेरी अमोघ शक्ति है और यह शक्ति अलंघ्य है। अतः इस भाग में बताया गया है कि तप करना कितना जरूरी है। ब्रह्मा जी को जब आदेश आया और आकाशवाणी हुई कि तप तप, 2 बार उन्होंने यह शब्द सुना तो उन्होंने तप किया और उन्हें विष्णु जी की जो है अद्भुत छवि के दर्शन हुए और अद्भुत छवि के दर्शन के साथ प्रभु विष्णु भगवान ने कहा कि तप उनकी अमोघ शक्ति है, तप में ही वो वास करते हैं। अतः तप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न जानकर ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर जगत का सृजन करने लगे, पालन करने, संहार करने तथा अनेक प्रकार की लीलाओं को करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताना चाहा और उन्हें समझाया, हे ब्राह्मण, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, न स्थूल था न सूक्ष्म था और न ही दोनों का कारण रूप ज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह मैं ही हूँ और सृष्टि के विलय होने पर भी जो कुछ अवशिष्ट होगा वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व के न होने पर भी जल में दूसरे चरण का प्रतिबिंब रूप में दिखाई देना और आकाश में राहु के विद्यमान होने पर भी उसका वहां दिखाई न देना, यह सब मेरी माया का कारण ही है। प्रेम से बोलिए मायानंदन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्वहीन जगत दृष्टि गोचर करता है और दृष्टि गोचर होता है और चित सत्तावान भगवान अर्थात स्वयं मैं दृष्टि गोचर नहीं हूँ। जिस प्रकार सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायु आदि 5 तत्व सृष्टि काल में विद्यमान नहीं रहते हैं और सृष्टि से पूर्व और सृष्टि के विनाश होने पर वे सभी तत्व प्राणियों में विद्यमान भी हैं और उनसे अलग और भिन्न भी हैं। इस तत्व ज्ञान को धारण करने से ही तुम
निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे और फिर सृष्टि की रचना करते हुए समय तुम्हें कोई शोक, मोह और आदि व्याप्त नहीं होगा। विष्णु भगवान का यह उपदेश देकर अंतर्हित हो गए और भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण कर तथा तपोलीन होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, पहले काल में पितामह ब्रह्मा जी और पितामह को प्रसन्न जानकर नारद जी ने भी यही प्रश्न उनसे किए थे। उत्तर में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई थी। नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न रहकर मेरे पूज्य पिता व्यासदेव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया और उसे मेरे पिता ने संसार में प्रचारित किया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि प्रभु सुखदेव जी जो है व्यास देव जी के पुत्र हैं। तभी वह कह रहे हैं कि नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न रहकर मेरे पूज्य पिता व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान जो है सुनाया। नारद जी को ब्रह्मा जी से जो है भागवत कथा और भागवत प्रेरणा का ज्ञान मिला। उसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी को यह कथा सुनाई और वेद व्यास जी ने इस कथा को जो है प्रसारित किया और आज हम श्रीमद् भागवत जी के रूप में इस कथा का जो है श्रवण करके धन्य हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी ने तब बताया कि श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है और उसके विषय इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। अब आगे बताते हैं कि उसके विषय किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है सर्ग। ईश्वर की कृपा से रूपांतरित गुणों से आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तंत्र, मात्राओं, इंद्रियों, अहंकार और महतत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन यही सर्ग में है। प्रतिसर्ग विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि का वर्णन ये प्रतिसर्ग में है। स्थान में नश्वर सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का कीर्तन किया हुआ है। पोषण में सुरक्षित सृष्टि में भक्तों का अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। मनवंतर भगवत भक्ति तथा प्रजापालन में रत मनवंतरों के अधिपत्य का वर्णन किया गया है। उक्त जीवन को कर्म बंधन में डालने की बाधाओं का वर्णन किया गया है। इसका भगवान के विविध अवतारों और भगवत भक्तों की गाथाओं का वर्णन किया गया है, अनुकीर्तन किया गया है। निरोध भगवान के योग निद्रा निगमन होने पर उपाधि सहित जीव में उनमें लीन होने का चित्रण किया गया है। मुक्ति आत्मा का अज्ञान कल्पित अनात्म भाव छोड़कर निज वास्तविक सत्य रूप में स्थित होने का वर्णन किया गया है। आश्रम जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के आधारभूत रूप पर परमात्मा का वर्णन किया गया है। यह मैंने 10 आपको जो बताए हैं, यह 10 जो है ये 10 विषयों को कैसे वर्गीकृत किए हैं 10 भागों में। सर्ग, प्रतिसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, उक्ति, निष्कर्ष, निरोध, मुक्ति, आश्रम, इसके बारे में आपको बताया मैंने। आगे जानिए कि पहले विषय का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानी की सृष्टि की। आगे आपको जानने को मिलेगा कि भगवान नारायण का जो शब्द है वह कैसे आया, भगवान नारायण का नाम कैसे आया। पिछले भागों में मैंने बताया था कि भगवान हरि जो है कैसे हरि उच्चारण हुआ शब्द। अब नारायण के बारे में जानिए। नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार पड़ा और चूंकि नार में जल में भगवान विष्णु निवास करते हैं इसलिए उन्हें नारायण कहते। प्रेम से बोलिए भगवती नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्षों तक योग निद्रा में पड़े रहे और उसके बाद एक समय उन्हें एक से अनेक इच्छाएं पैदा होने लगी। इस इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। फिर इनसे सारी मानव सृष्टि अस्तित्व में आई। तो ये आप जान रहे हैं कि प्रभु भगवान विष्णु जो है जल में अनेकों वर्षों तक योग निद्रा में थे और योग निद्रा में से जगने के बाद में उन्हें जो है अनेकों इच्छाएं पैदा होने लगी और उनके वीर्य से ही इन 3 भागों का विभाजित करके जो है अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत इन सारी सृष्टियों की रचना हुई है।
विराट पुरुष के हिलने डुलने का और हिलने डुलने पर उसके शरीर में स्थित आकाश से प्राण से रोने की और विराट पुरुष के द्वारा प्यास भूख आदि का अनुभव होने पर तालु और जीभ सहित मुख की फिर शयन की इच्छा होने से वाक की और अग्नि तथा शब्द की सूंघने की इच्छा से प्राण की इंद्रिय और वायु की देखने की इच्छा से नेत्रों की और सूर्य की सुनने की इच्छा से कान और दिशाओं की तथा स्पर्श और अनुभूति की इच्छा से त्वचा निर्मित हुई। अब ये आप जान रहे हैं कि यह शरीर कैसे निर्मित हुआ, कैसे कैसे किन किन इच्छाओं के कारण जो है आंख नाक कान त्वचा और जो है नेत्र बने, उससे कान और दिशाओं की तथा स्पर्श और अनुभूति की इच्छा से त्वचा निर्मित हुई। उस विराट पुरुष द्वारा कर्म करने की इच्छा से हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। साथ ही उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत भगवान ने अपनी माया पर विचार किया और उस समय हृदय से फिर मन और उनके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह वह विराट पुरुष बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व और प्रकृति इन 8 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। तो आप क्या जान रहे हैं कि वह जो विराट पुरुष है वह 8 आवरण से घिरा हुआ है। वह 8 आवरण क्या क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व प्रकृति। इसके परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है। वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। उनके विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से परिपूर्ण है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को ठीक करते और ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वही नाम रूपधारी ब्रह्मा है। उसे ही प्रजापति मनु देवता गंधर्व अप्सरा नाग सर्प राक्षस पिशाच भूत प्रेत ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई है। अर्थात उससे ही उस विराट पुरुष से ही प्रजापति की मनु देवता गंधर्व अप्सरा सर्प राक्षस पिशाच भूत प्रेत ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई है। अब आगे जानते हैं कथा में। संसार के सभी चर अचर वेद भेद से 2 प्रकार के रूप में बटे हैं। चर और अचर के बाद में 4 भेद और होते हैं, जड़ायुज अंडज ऊदबीज और स्वेदज। इसके बाद स्थलचर जलचर और नभचर ये 3 भेद होते हैं। अनेक कर्मों के फल स्वरूप ही सभी प्राणी और अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार देवादि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। और आपके जितने अच्छे कर्म हैं, जैसे कर्म है वैसी योनि में आप पैदा होते हो। देवी योनि राक्षस योनि ये सारे जो है आपके कर्मों के अनुसार ही हित अनहित होते हैं और आप उनमें पैदा होते हो। अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त करता है। अतः आप अच्छे कर्म करते रहे, जिससे देव योनि में आपका जन्म होगा और आप उनकी उत्पत्ति का कारण बनेंगे। अपने कर्मों के फल स्वरूप ही सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार देव आदि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। ये सभी योनियां अपने अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल है और अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त करता है और अच्छे और बुरे कर्मों को के मिलने से मनुष्य स्वर्ग योनि में और बुरे कर्मों के कारण नारकीय योनि में प्राप्त होता है। इसके बाद सूत जी ने विदुर के गृह त्याग की कथा सुनाई और वे किस प्रकार से यात्रा में मैत्रेय जी से मिले और उसके साथ सत्संग हुआ। इस सारी कथा को ऋषियों से पूछने पर सुना दिया। ऋषियों ने पूछा और ये सारी कथा सूत जी ने सुनाया। इस प्रसंग में यह प्रसंग सुखदेव जी ने इसके पूर्व भी सुनाया था और यहीं पर द्वितीय अध्याय की कथा जो है यहाँ पर विश्राम करती है और द्वितीय अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और हम अगले वीडियो में आपको तृतीय अध्याय की कथा सुनाएंगे, तृतीय स्कंद की कथा सुनाएंगे श्रीमद् भागवत जी की, जिसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है तीसरे स्कंद में। तो काफी ही महत्वपूर्ण है तीसरा स्कंद। आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आगे के भी भाग जो भी रिलीज होंगे आप उसे सुन पाए
और इस कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के साथ शेयर करें। जितना शेयर करेंगे और जितना प्रचार करेंगे, भागवत प्रचार से आपके भी दुखों का अंत होगा। इसी के साथ हम सब जो है प्रभु नारायण की स्तुति करते हुए जयकारा लगाते हैं और जोर से कहते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी की जय। जय हो प्रभु।